करेंगे शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में उनका पूरा कार्यक्रम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में वो रैली करने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी दौर में ये पहला कार्यक्रम है, पहली रैली होने वाली है। इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो नक्सल प्रभावित इस पूरे इलाके को देखा जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, जब पहली रैली को वो संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बीते 10 वर्षों में किस तरीके से अलग अलग राज्यों में जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे, वहां पर विकास की बयार बही और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने वहां पर विकासात्मक कदम उठाए, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आएंगे। महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। चंद्रपुर में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि 19 अप्रैल को जिन सीटों पर पहले फेज के तहत वोटिंग होगी, उन सीटों पर भी इसका असर कहा जा रहा है कि पड़ेगा। प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी संख्या में आम लोग वहां पर पहुंचे। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लंबे वक्त से तैयारियां की और आज पीएम यहां पर ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र दौरे से पहले वो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बस्तर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यहां से बीजेपी के कैंडिडेट महेश कश्यप हैं, जिनके पक्ष में जन समर्थन की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ का भी दौरा बेहद ज्यादा खास हो जाता है और दोनों हिस्सों में, यानी कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आप इस पूरे बेल्ट की बात करें, ये दोनों क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गिने जाते हैं। बस्तर की बात होती है तो बस्तर में भी नक्सलवाद एक वक्त पर बहुत ज्यादा था। हालांकि किस तरीके से सरकार ने वहां पर कदम बढ़ाए और किस तरीके से कई ऐसे एरियाज हैं वहां पर जो हमारे सैन्य बल हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनकी मौजूदगी और उनकी दस्तक देखने को मिलती है। तो जाहिर है कि पीएम इन दोनों मंचों से इस विषय पर भी बोलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें होती हैं। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। अब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ छत्तीसगढ़ में हुंकार भरेंगे, पहली सभा चुनाव के दौर में छत्तीसगढ़ में, तो वहीं दूसरी अगर तरफ हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी पीएम की पहली चुनावी रैली होने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसको ऐतिहासिक बनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बस्तर में किस तरीके से ये जो पूरी सभा हो, वहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, ये कोशिश है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर चंद्रपुर में पीएम जब पहुंचेंगे तो उनकी चुनावी सभा में कई बड़े महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के जो बड़े चेहरे हैं वो भी नजर आएंगे और एनडीए के भी तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको यहां पर नजर आएंगे। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी कैलाश जायसवाल इस वक्त जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। कैलाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए, शंखनाद करते हुए आज छत्तीसगढ़ में पहुंचने वाले हैं। बस्तर में उनकी चुनावी सभा, क्या ये पूरा कार्यक्रम और संकेत और संदेश बस्तर से क्या? जी बिल्कुल, अगर कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करूं तो बस्तर से ही शुरुआत होती है और बस्तर अगर कहीं जीत लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ पूरा जीत लिया जाता है। आज उसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और बड़ी सभा में तमाम जो है सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जो तैयारियां है वो लगभग पूरी कर ली गई है। बस्तर के आमाबाल जो गाँव है, एक छोटा सा गाँव है, वहां पर जो है आम सभा होने जा रहा है। ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद बस्तर जाएंगे। बस्तर से जो आमाबल जहां पर आम सभा होना है वहां पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कैलाश, क्योंकि इस पूरे अगर हम बेल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब नक्सली घटनाएं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इन तमाम जगहों पर किस तरीके से योजनाओं को पहुंचाया गया, किस तरीके से सुरक्षा बलों की आमद उन तमाम जगहों पर बढ़ी, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में जाहिर है कि इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या कुछ इंतजाम इस पूरे बेल्ट में? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था से अगर कहीं अपन बात करें तो 3 लेयर की सुरक्षा है। लगभग 3000 जवान जो है वो वहां पर तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरे बस। हम्म हम्म ठीक है कैलाश, चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा है। आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करें कैलाश।
जगह जगह जो है वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई है। हालांकि धूर्त नक्सली क्षेत्र है और नक्सली क्षेत्र होने के कारण नक्सली आए दिन अपना उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस के जवान ने वहां पर जो सर्चिंग की थी उसमें लगातार नक्सलियों के 100 भी बरामद हुए थे। तो हालांकि इस नक्सलियों की उपस्थिति को देखते हुए सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से कर ली गई है। अब ठीक जो है वो जो सभा की तैयारी है वो भी लगभग कंप्लीट हो गई है। लोगों का आना जाना यहाँ पर शुरू हो गया है और लोग जो है अब आ रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। पिछली मर्तबा यानी कि 2019 में 11 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस बार छत्तीसगढ़ के लिए मिशन 11 का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के साथ बस्तर की भूमिका और बस्तर से चुनावी शंखनाद के क्या मायने? ठीक है, हम कैलाश का फिर से रुख करेंगे, लेकिन आपको हम बड़ी जानकारी के तौर पर लगातार ये बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में एक चुनावी सभा में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश कश्यप के पक्ष में वो जनसमर्थन की अपील करते हुए नजर आएंगे और इसके ठीक बाद महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है। दोपहर के 12 बजे पहले वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं।